हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज का ये वाला ब्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। तो यहाँ पे मैं छत पे आई थी। एक्चुअली मेरे कपड़े नीचे मिल नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा शायद छत पे ही होंगे, सूखने वगैरह के लिए डाले होंगे, तो फिर शाम को मम्मी लेके नीचे नहीं आई होंगी। तो बस वही लेने के लिए मैं आ गई थी छत पे। और इसके बाद से तैयार वगैरह होंगी, फिर आज से फिर से मैं कंटिन्यू करूँगी लाइब्रेरी। क्योंकि घर पे उतनी स्टडी नहीं हो पाती है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस, थोड़ी बहुत क्या बहुत डिस्टर्बेंस रहती है। आप फ्री भी रहो ना तो भी नहीं आप कर पाते हो, क्योंकि आसपास के लोग आ जाते हैं और गांव का माहौल तो इतना फ्रेंडली रहता है कि आपको पता ही होगा। तो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो इट्स बेटर कि आप चले जाओ। और वहाँ पे तो कोई डिस्टर्ब करने वाला रहता नहीं है, तो बस वो टोटली आप पे रहता है कि आप कितना पढ़ते हो। फिर यहाँ पे मैं नहाई, आज बाल भी धुला था तो थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन फिर भी आज 9:30 बजे आ गई थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज मैंने जितने भी अपने मतलब बनाया शेड्यूल कि मुझे क्या क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें मेरी आज हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा मैं खुश थी इस चीज़ को लेके। और आपको बता दूं कि आज मैंने अपना मॉक टेस्ट भी दिया है RWA पे। एक्चुअली RWA पे थोड़ा टफ रहता है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक, लेकिन मैंने आज तक टेक्स्ट बुक पे दिया नहीं है, बस सुना ही है कि सब लोग बोलते हैं थोड़ा इजी रहता है RWA पे। मतलब अगर आप बिगिनर्स हो ना, तो आप सच बता रही हो, आप RWA पे मत देना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टफ होता है टेस्ट और आपके क्वेश्चन बनते नहीं है, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो, लगता है आपको कुछ नहीं आ रहा है नॉल, ऐसी चीज़ें आती है मन में। तो मेरी अदर मतलब उतने अच्छे से सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं हैं, तो मैं पूरा फुल टेस्ट तो नहीं दी, लेकिन मुझे लगता था कि मेरा इंग्लिश प्रिपेयर है तो मैं इंग्लिश का ही दे देती हूँ। तो आई थिंक SSC स्टेनोग्राफर या कुछ SSC से ही रिलेटेड था इंग्लिश का, जिसमें 25 क्वेश्चन थे, तो मैंने वो अटेम्प्ट किए। और जो मेरा स्कोर रहा इंग्लिश के अंदर, तो आप देख सकते हो मेरे कितने बने हैं। आई थिंक 25 क्वेश्चन थे, जिसमें 18 पॉइंट समथिंग मेरे स्कोर बने हैं, और 20 क्वेश्चन सही हुए हैं निगेटिव करके, मेरे 18 पॉइंट समथिंग बने हैं। तो उतना अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि इंग्लिश में तो आप 20 आउट ऑफ 25 में कम से कम आपको 23-24 क्वेश्चन सही ही करने होते हैं। तो मैं बहुत दिनों से इंग्लिश छोड़ी थी। एक दिन मैं प्रैक्टिस की थी, मतलब नोट्स रिवाइज़ किया था, तो मेरे को लगा कि चलो दे लेते हैं। तो इसमें कुछ क्लोज टेस्ट थे, फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट थे, फिर रीअरेंज करने जो होते हैं वो थे, एरर स्प्लॉटिंग थे, एंड देन कुछ ग्रामर के पोर्शन थे, लाइक सेंटेंस दिया रहता है, उसमें अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं कि ये कौन सी मतलब ये नाउन प्रोनाउन मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछता है कि ये क्या है, तो दैट्स ये सारी चीज़ें रहीं। और वोकैब नहीं था इसमें, मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट को ना वोकैब में ही फेस करनी पड़ती है, क्योंकि पढ़ा हुआ तो लगता है आता ही नहीं है उसमें, और कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें नहीं रही, इसलिए थोड़ा मेरे को लग रहा है कि ठीक ठाक आ गया, लेकिन वोकैब की वजह से थोड़ा मुझे नहीं बल्कि सारे स्टूडेंट को ही दिक्कत होती होगी। तो उस चीज़ पे भी वर्क करना है। मेरे को लगता है ना कि मैं कितना भी कर लूँ, जो मैं नहीं पढ़ी रहती हूँ वही एग्ज़ाम में आता है। वोकैब की पर्टिकुलर मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट दिया था, जिसका एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद मैं यहाँ पे मैथ्स की अपना मैथ्स में अभी वही चैप्टर चल रहा है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे रीजनिंग में हो रही है। क्लॉक वाला चैप्टर मैंने 2 बार कर लिया, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मुझे समझ में ही नहीं आया, क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहे हैं उतने। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे इस चैप्टर में। मैं सोच रही हूँ एक बार फिर से करूँ, और मैं 2 बार अलग अलग टीचर से ट्राई कर चुकी हूँ और मुझे नहीं क्लियर हुआ ये चैप्टर। और फिर मैं सोच रही हूँ ना कि मतलब 1 घंटे में 1.5 घंटे में ऐसी कोई वीडियोस मिल जाए जिसमें पूरा क्लॉक कंप्लीट करवाया हो, और अच्छे से मतलब बेसिक टू एडवांस तक। तो वो सोच रही हूँ कि मैं आज तो खैर इसी में किया प्रैक्टिस वगैरह, लेकिन कल मैं सोच रही हूँ कि वो वीडियोस देखूँ जिससे मेरा
टॉक से पीछा छूटे, मतलब मुझे एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। और मैथ्स में मेरा वही टाइम एंड वर्क चल रहा है और आई थिंक कल ख़त्म हो जाएगा वो चैप्टर, तो फिर मैथ्स में भी नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और फिर मैंने एक क्लास देखी GK GS की। एक्चुअली अभी मेरा क्या है ना कि कोई एग्ज़ाम तो नहीं है, NTPC का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ मैं उसी को टारगेट कर लूँ। और एक बार मेरा मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है देन आई विल स्टार्ट विद द मॉक। और मैं RWA पे ही मॉक दूँगी NTPC का। और कौन सा मॉक दे रही हूँ, मतलब ये वाला, अगर आप में से भी कोई होगा जो NTPC की तैयारी कर रहा होगा तो आप वहाँ से लगा सकते हो। और फिर हम साथ मिलकर डिस्कस करेंगे, मॉक का एनालिसिस करेंगे, कहाँ से क्या चीज़ें, कौन सा पोर्शन छूट रहा है एंड ऑल एवरीथिंग। और आई थिंक GK GS में साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो साइंस ठीक है मेरा। आई थिंक मैंने पढ़ा है तो उसके लिए। बाकी स्टैटिक GK वगैरह का पोर्शन जो है मेरा काफ़ी वीक है, तो उस चीज़ पे मेरे को फोकस करना है। और जैसा कि सभी लोग जानते हो, अपने इस रिजल्ट के चक्कर में ना मुख्य सेविका वाला आगे की स्टडी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं से घूम फिर के दिमाग वहीं पे रहता है कि एक बार रिजल्ट आ जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, देन हम आगे कोई अपना करते जो भी हो। लेकिन फिर भी कैसे भी खुद को मोटिवेट करके मैं स्टडी में वापस से लगी हूँ। और तो नेक्स्ट अभी एग्ज़ाम मेरा SSC वाला तो कोई एग्ज़ाम है नहीं। अब आई थिंक 2025 का कैलेंडर अब आएगा, मतलब सारे एग्ज़ाम्स वगैरह आएंगे अब। और यहाँ पे फिर से स्टडी के बाद थोड़ा सा मैं भूख लगी थी बहुत तेज़ से, तो मैंने समोसा खाया। उसके बाद से वापस आई तो मैंने मैनेजमेंट किया, हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि उसको भी थोड़ा, मतलब आधे घंटे की क्लास लेके चलती रहती हूँ, तो वो भी वैकेंसी अगर आई तो मेरे पे ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। तो वो चीज़ें भी, मैनेजमेंट भी हो गया और पॉस्को भी आज किया। तो आज का टारगेट मेरा पूरा कंप्लीट हो गया जितना मैं सोच कर आई थी घर से। और कल से मैं सोच रही हूँ कि कंप्यूटर भी ऐड करूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और दैट्स ऑल, मेरा आज का स्टडी इतना ही रहा। तो गाइस, आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अभी मैं घर जाऊंगी, देन घर आने के बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा आप। लव यू ऑल।